पलना रहेगा। जो आज दिन है वो कल ना रहेगा, कल ना रहेगा, घड़ी ना रहेगी और पल ना रहेगा। जग भोगों के पीछे तेरे दिन सारे हैं बीते, इस आशा तृष्णा में अभी भी सपने सब रीते। जग भोगों के पीछे तेरे दिन सारे हैं रीते, इस आशा तृष्णा में अभी भी सपने सब रीते। समझ सीखी गुरु की वाणी, समझ सीखी गुरु की वाणी, फिर यूं कहेगा, फिर यूं कहेगा, घड़ी ना रहेगी और पल ना रहेगा। जो आज दिन है कल ना रहेगा, कल ना रहेगा, घड़ी ना रहेगी और पल ना रहेगा। अरे इस माटी के तन पर वृथा अभिमान है तेरा, इस माटी के तन पर वृथा अभिमान है तेरा। पड़ा रह जाएगा वैभव, उड़ेगा जो आज दिन है कल ना रहेगा, कल ना रहेगा, घड़ी ना रहेगी और पल ना रहेगा। बोली प्रभु जी आचार्य सब सागे देवी की। थोड़ा थोड़ा आगे जाए। मान लो आज हमारे बंदे में और भी कई विशिष्ट लोग यहाँ मौजूद हैं। सेक्टर 5 के माननीय अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। ताली बजाकर स्वागत करें साहब का। आज काफ़ी दिन बाद आए हैं, 10 दिन बाद। निर्मल जी पाटिल साहब सेक्टर 3 से, उनका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा बाहर से पवन जी सेक्टर 5 से वो भी मौजूद है, उनका भी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, इटावा से भी आए हैं। कृपया आप अगर नाम दे दें। आप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मान भाव हमारे मध्य में पूज्य गुरुवर विराजित हैं और हम सभी अपनी शंकाओं के साथ में इनके पास पहुँचे था, तब इनके समक्ष रखें। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखना चाहे तो शीघ्रता के साथ में आप रखें। अम्मा जी गुरु के चरणों नमस्ते नमस्ते। एक रूपन लास्ट में पढ़ते हैं। श्री मन महेंद्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभाव, पांसद पाद मुखेंद्र रचना हो इंद्रेश पाए। ये सर्वे जिन सिद्ध में सूर्य मन मास्ति पाठ का साध, सो ज्ञान योगी जन्म से पंच गुरु करो तेज हम करो अंत। एक रूपन और कोई मान भाव? सुनिए। नमस्ते गुरुवर, गंधकुटी और समोशरण में क्या अंतर है? आप
तैयारी करें अपनी बात रखने की। उससे पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो इटावा से हमारे मध्य में हमारे अतिथि पधारे हुए हैं, श्रेष्ठ श्री प्रदीप जी जैन साहब, अखिलेश जी, अनिल जी, अतुल जी, जयवीर जी जैन साहब और देवेंद्र जी। तो पहले निवेदन आपसे पधारें और पूज्य गुरु के चरणों में सिर संपर्क करते हुए आशीर्वाद लें। इनके सम्मान के लिए मैं पारस जी, ईशा वाले, पवन जी हमारे पचेवर वाले आ जाएंगे और इनका सम्मान करेंगे। महेंद्र जी टोंक वाले सिमिता के साथ में आ जाएं। दिनेश जी चाहिए। महाराज जी, आज के समय में प्रभावना और साधना, धर्म को हमने प्रभावना को धर्म समझ लिया है और उसमें से साधना निकल चुकी है, तो क्या आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ेंगे? इसी क्रम में सुनील जी पचेवर वाले भी अपनी बात रखना चाहें। पूरी जब मंदिर में माला फेरते हैं तो आंखें खोल के फेरनी चाहिए, आंखें बंद करके फेरनी चाहिए। कोई माला फेरते हैं चारों तरफ देखते रहते कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, या धीरे भगवान की आंखें खोल के माला फेरनी चाहिए। आचार्य श्री को नमोस्तु 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 नमोस्तु। आचार्य श्री, ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं माला फेरती हूँ या मैं नियम लेती हूँ दृढ़ कि मेरे को नमोकार की 3 माला फेरनी है, 2 माला फेरनी है, लेकिन जो विचार जो कभी नहीं आते वो माला के टाइम आते हैं और मैं ये सोचती हूँ कौन सा ट्राई करने की मेरे को हमेशा जब भी माला फेरती हूँ मेरा पूरा मन ही नहीं लगता। ऐसा क्यों श्री? ऐसा मुझे बताइए कि मेरा मन लगे माला में। बोली शांतिनाथ भगवान की, बोली प्रभु जी आचार्य रूप पुष्पधन सागर जी देवी की, साक्षात प्रभु जी आचार्य गुरु स्वरूप सागर जी देवी की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हमारी सभी शंकाओं को आप समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माला आंखें खोल करके वो करते हैं जो गिनती करते हैं, आंखें बंद करके वो करते हैं जो विनती करते हैं। इसीलिए खुली आंखों में सबको देखते हैं और बंद आंखों में खुद को देखते हैं, परमेष्ठि को देखते हैं, कल्पना में तीर्थों को देखते हैं। जिस भगवान के दर्शन करके आ गए उस भगवान की प्रतिमाओं को निहारते हैं। इसलिए दर्शन तो आंख खोल के करना चाहिए, लेकिन जाप आंखें दबा के भी नहीं। सहज सौम्यता हो, क्या हो? सहज हो, सौम्य। साधु के लिए साधना है, गृहस्थों के लिए प्रभावना है। इसीलिए साधु अपनी साधना में से प्रभावना के लिए 1 घंटे जरूर निकालता है और श्रावक धर्म की प्रभावना के लिए 1 पहर जरूर निकालता है। 1 पहर मतलब 3 घंटा। कितना घंटा? कितना? और साधु 1 घंटे जरूर निकालेगा। जो साधु गृहस्थ को 1 घंटा वर्तमान में देना बंद कर दिया वो अपने धर्म का नुकसान करेगा, और जो श्रावक धर्म प्रभावना के लिए 3 घंटा देना बंद कर दिया वो अपने परिवार से अपनी संस्कृति का नाश करेगा। इसीलिए साधना और प्रभावना दोनों का जुड़ाव है, गृहस्थ का और मुनि का। किसका जुड़ाव है? दोनों का। इसलिए वो साधु साधना में से निकालता है। हर साधु 1 घंटा निकालता है, चाहे वो दर्शन देने के लिए निकाले, चाहे चर्या के लिए निकाले, चाहे उपदेश के लिए निकाले, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से निकाले, चाहे अन्य कोई भी क्रिया करे, ताकि आपके भीतर धर्म की चेतना थोड़ी सी बनी रहे। और गृहस्थ भी प्रभावना के लिए निकालता है, क्योंकि प्रभावना किससे होती है? गृहस्थ से। किससे होती है? गृहस्थ से होती है। साधना किससे होती है? साधु से होती है।
साधु साधना को दिखाने कितना भी तपस्वी हो, कौन हो, कितना भी तपस्वी हो, वो तो अपनी साधना कर रहा है, लेकिन वो तपस्वी है और अगर कहीं उसके साथ साधु जुड़ा हुआ है तो वही क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रभावना। प्रभावना का मतलब और कुछ भी नहीं है, प्रकृष्ट भावना इति प्रभावना। धर्म के प्रति जो गृहस्थ की उत्कृष्ट भावना है उसका नाम क्या है, प्रभावना। इसलिए दो चीजें अपने आप होती है। कितनी चीजें होती है, दो चीजें होती है, एक गंधकुटी और एक समोसरण। कितनी चीजें होती है, गंधकुटी और समोसरण। गंधकुटी छोटी सभा मंडप का नाम है और समोसरण बड़े सभा मंडप का नाम है। गंधकुटी साधारण केवियों की लगती है और समोसरण का लगता है। समोसरण में भी वही चीज है और गंधकुटी में भी वही चीज है, लेकिन विस्तार। जैसे यहाँ पर अभी बोल रहे हैं ये गंधकुटी है और वही पंडाल चले जाएंगे तो समोसरण हो जाएगा, और चीज वही है, बात वही है, क्रिया वही है। और इन सब चीजों को करने के लिए ही रोज सवेरे उठ के मंगलाष्टक कर देते हो। क्या कर लेते हो, मंगलाष्टक कर लेते हो। जब भी भगवान के पास जाते हो, अभिषेक करते हो, तो सबसे पहला स्वर आपका नमोकार मंत्र के बाद यही उठता है, अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धांश सिद्धीश्वरा। आप लोग भी रोज अभिषेक करते हैं ना, तो अभिषेक की जब तक तैयारी चल रही है तब तक जो लोग फुर्सत में रहते हैं वो इसी पाठ को करते भी नहीं करते हैं। अब वो करते करते पहले पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, फिर दूसरे नंबर के श्लोक में कौन सा बोल रही थी, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्नाकर। श्रीमन नम्र, उस देवताओं का भी मुकुट नम्र हो जाता है। किसका, देवताओं के मुकुट, सुर का भी और असुर का भी, यानी कि विरोधी का भी और समर्थक का भी। किसके चरणों में, भगवान के चरणों में। मुकुट प्रद्योत रत्नाकर, उसके मुकुट से जो ज्योति निकलती है वो कहाँ तक जाती है, भगवान के। और यही आप भक्ता मन करते हो, मौली मणि प्रभाणा। चीज वही है, चीज वही है। तो वो मुकुट भगवान के चरणों में झुक जाता है। आस्वद पाद नखेंदव, उसकी जो प्रभा है भगवान के नख में, इसमें, और नख भी कैसा उनका, ललामी को लिए भी चंद्रमा के समान। देखते हो ना, कई लोगों का नखन संपन्नता का द्योतक माना जाता है, उसके अंगुले में ललामी लिए हुए कॉर्नर पे चंद्रमा के समान होता है। आप देखिएगा किसी किसी लोगों का आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए बढ़ाओ, ये लिपस्टिक वाली नेल पॉलिश लगा के नहीं, जब हम तो बना लेंगे, उनकी बातें जल्दी करनी है। स्वाभाविक जो आप देखेंगे नखेन दवा प्रवचनाम भो दीन दवा स्थाई ना, और वो भगवान के इंदु सूरज के प्रभा के समान लालिमा को इसको चमका देता है। प्रकृष्ट वचनों के साथ, कौन से वचनों के साथ, प्रकृष्ट वचन मतलब भगवान के गुणानुवाद के साथ। किसके साथ, भगवान के। तो वहाँ पे जब बोलता है तो भगवान के गुणानुवाद तो करता है, बार बार नमस्ते तो करता है, कभी कभी दूर भी रहते हैं तो क्या करते हैं, ये भावना है। और लेकिन इंद्र अपने मुकुट की किरणों से, किसकी किरणों से, आप अपने आंखों से पहुंचो। किससे पहुंचो, आंखों से, क्योंकि संबंध तो बना हुआ है। उद्गल परमाणु का संबंध बहुत गहरा होता है। किसका संबंध, उद्गल परमाणु का संबंध बहुत गहरा होता है। होता ना, छोटे छोटे लाइटर भी आता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर होगा तो इसी चीज से काम चल जाए, केवल रोशनी मार रहा है, उसी हिसाब से बटन चालू हुआ, कितना इसका प्रभाव है विद्युत का, है कि नहीं। उसी प्रकार तुम्हारी निगाहों का भी प्रभाव है, भगवान के पास इंद्रों के मुकुट का भी प्रभाव है। और ये किसको करता है, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य गतास्ते पाठ का, इसके चरणों में जिन सिद्ध सूर्य पाठ का साधवा,
में? पंच परमेष्टि के चरणों में। किसके चरणों में? पंच परमेष्टि के चरणों में। स्तुत्याम योगी जनिश्च पंच गुरुवा। स्तुत्याम, स्तुति कर रहा है योगी। कौन? मुनिराज भी, इंद्र भी कर रहा है, सुर भी कर रहा है, असुर भी कर रहा है, मुनिराज भी। जब इतने बड़े इंद्र कर रहे हैं, मुनिराज कर रहे हैं, तो हे गृहस्थो तुम्हें तो करना ही चाहिए, पड़ेगा, मजबूरी का काम। अब समझ में आ रही है, करना पड़ेगा वाला लोग हो, करना चाहिए वाला नहीं हो। सामने सामने आ जाएंगे, कितनी बड़ी चीज बताई। क्या बता? स्तुत्याम योगी जनिश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते। इसलिए हे भगवान आप क्या करो? सबका मंगल करो। कुर्वन्तु में मंगलम में किसका हो जाएगा? अपना, और ते में सबका हो जाएगा। कुर्वन्तु नो प्रभु सबका क्या करो? मंगल का मतलब भला करो। क्या करो? पाप को गलाओ। किसको गलाओ? नम्र भाव से। कौन से भाव से? और नम्र भाव जब आता है तो फिर किसके पास पहुंच जाता है? भगवान के पास पहुंच जाता है। किसके पास? सभी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। अभी बोल रहे थे पद यात्रा आएगी, अच्छी बात है, जब आ रहे हो दबा, परंतु हमारा समय थोड़ा सा बंद हो पाया है ना। पहले आ जाएगा तो जल्दी ना मिलेगा, और 10 बजे के बाद आओगे तो 11 बजे करीब लाभ मिलेगा। कितने बजे मिलेगा? दोनों चीजें। कौन सी चीज है? जल्दी आ जाओगे तो इस हिसाब से हो जाएगा, और कहीं लेट आओगे तो फिर तो बाहर करने के बाद ही बोल पाओ। ऐसा नहीं है। तो जैसा आपको लगे वैसा आप आनंद के साथ कर सकते हो, बड़े आनंद के साथ चलो। चलो आज इटावा के भी बहुत सारे आते हैं। जैसी सवेरे जीती इटावा वाले को देखे, बोले महाराज इटावा वाले आगे याद आ गए क्या? बोले वहाँ दही सदी भी खाई थी। क्या याद आ गई? हमें देखो दूध होगा, रंग का पता नहीं होगा तो कौन सी चीज कैसी याद? हर जगह के अपने अपने कल्चर होते हैं। अब राजस्थान में आ जाओ तो चूरमा बाटी आ जाता है, नाम आ जाता है कि नहीं? गुजरात चले जाओ तो खाकरा फाफड़ा याद आ जाता है, होता है कि नहीं? ये कल्चर होते हैं अपने अपने क्षेत्र के आइटम। जैसे क्षेत्र से सब्जी और फल विकसित होता है, वैसे कभी कभी क्षेत्र से वहाँ के आइटम भी प्रचलित हो जाते हैं, और उसको विशेष रूप से स्मृति भी रहती है, और लोग कभी त्योहार फंक्शन होता है तो वही करते रहते हैं। लेकिन आए हैं, चलो अच्छी बात है। इटावा के भी, हिसार के भी श्री अनिल कुमार जी जैन आए हैं, और ये चतुर्मास में भक्ति में तल्लीन, और इसके उपरांत पहला मंगल कलश के भाव भी स्वीकार किया के साथ भक्ति मन का परिवार आए। वैसे छोकरे के बहुत लगे हुए थे उस समय, अब तो फंस गए। पहले चेले बन रहे थे, अब 2-2 चेले बना लिए। ये देखो कैसे किसी संसार में है, ये संसार का कर्म होता है। तो बड़े आनंद के साथ सभी लोग बोले बज गए मेरे 9:30 जवानी के